हमारा जो ये लेक्चर है ये है ऑक्साइड्स के बारे में। जल्दी से देख लेते हैं हम। अ, इसको हम इरेज कर देते हैं। सबसे पहले ऑक्साइड बहुत ही आसान टॉपिक है और श्योर श्योर इसमें से एक क्वेश्चंस मिल जाते हैं हर बार। फ्रीक्वेंटली तो नहीं पूछे जाते हैं बट ये ज़रूरी है समझना ऑक्साइड्स के बारे में। तो हम इधर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना हम इधर से पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स। ठीक है, जनरली तीन टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। एक तो हमारा होता है एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। एक होता है हमारा बेसिक ऑक्साइड्स। एक होता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और एक होता है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड। चार तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कौन सा ऑक्साइड जो है वो कौन क्या करता है। ठीक है, जो हमारा एसिडिक ऑक्साइड है ये हमारा ये हमारा जो एसिडिक ऑक्साइड है ये हमारा होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। समझाऊंगा मतलब क्या होता है इसका, पहले हम देख लेते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड जो होता है ये होता है हमारा मेटेलिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो कि एम्फोटेरिक का मीनिंग सबसे पहले हम समझ लेते हैं। एम्फोटेरिक का मीनिंग होता है कि जो कि एसिड और बेस दोनों ऑक्साइड्स बना सके। ऐसे कुछ होते हैं जैसे कि पीबी, जीए, एसएन, सीआर, एएल और भी कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, अभी न्यूट्रल ऑक्साइड्स जनरली हमें याद रखना है, तीन होता है। NO, नो को, NO, नो को, N2O। ठीक है, ये तीन हमारे जो होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, जनरली ये तीन होते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है हमारा PB, GA, SN, CR, AL और भी कुछ कुछ होते हैं जो कि मैं आपको लिखवा देता हूँ आगे। ठीक है, तो हमारा आगे बढ़ते हैं। क्या क्या किसके किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, सब हम नोट डाउन करवाते हैं अभी आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और ये हमारा, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो है एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में देख लेते हैं हम सबसे पहले। ये क्या होता है एसिडिक ऑक्साइड जो होता है, ये कौन सा ऑक्साइड होता है? ये होता है हमारा नॉन मेटेलिक। अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो वो हमारा क्या होगा? एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहे तो हम लिख सकते हैं N2O3, उसके बाद हम लिख सकते हैं SO2, उसके बाद हम लिख सकते हैं Cl2O7 और एक्सेट्रा। ऐसे ही कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें हमारा दूसरा, हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे की बात करते हैं अब हमारा जो कि है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है,
तो बेसिक ऑक्साइड याद रखना है आपको। बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे एसिडिक ऑक्साइड तो थे वो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स थे, वैसे ही हमारे जो बेसिक ऑक्साइड होगा वो मेटेलिक ऑक्साइड्स होगा, मेटल का ऑक्साइड होगा। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हमें लेने हो तो हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें लेने हो इसके, तो हम ले सकते हैं Na2O, क्योंकि ये यहाँ पे N जो है Na ये हमारा मेटल है। ठीक है। और ऐसे ही हमारे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि हम समझ सकते हैं। ठीक है। एक दो अगर एग्जाम्पल हम और लेना चाहें तो हमारा CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी हमारा बेसिक ऑक्साइड होता है। ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं ऐसे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो है ये मेटल का होना चाहिए, ये मेटल का होना चाहिए। ठीक है। और ऑक्साइड से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा जो है मेटल ऑक्साइड जो होता है, ये हमारा जो है हमारा बेसिक ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है। ये सारे जनरली बेसिक ऑक्साइड के बारे में क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाता, जो एसिडिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा गाइज, एक और चीज़ है आपको याद रखना है कि जो हमारा कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि मैं आपको ऊपर बताया हूँ, शायद नहीं बताया हूँ तो चलो लिखवा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ एसिडिक ऑक्साइड्स में आपको दो तीन मोस्ट एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन मिलेंगे, तो वो कौन कौन से मिलेंगे? SO3, दूसरा मिलेगा आपको SiO2। ठीक है। और हमारा अगर इसमें बेसिक ऑक्साइड में अगर कहा जाए, बेसिक ऑक्साइड में अगर आपको कहा जाए तो बेसिक ऑक्साइड में हमारा Na2O, CaO, ये दोनों मोस्ट कॉमन है, इन दोनों को ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ, ये जो है ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है। इसको आप याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि S जो है ये हमारा नॉन मेटल है, ये जो है हमारा नॉन मेटल है। नॉन मेटल से अगर ऑक्साइड जुड़ा है तो वो हमारा क्या होगा? नॉन मेटल से अगर ऑक्साइड जुड़ा है तो हमारा एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। अगर नॉन मेटल से ऑक्साइड जुड़ा है तो एसिडिक ऑक्साइड होगा। यहाँ पे भी ये भी नॉन मेटल है ना, और ये भी नॉन मेटल है। ठीक है। वैसे ही सेम अगर देखा जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो Na2 है ये हमारा क्या है? ये है हमारा मेटल। और अगर ऑक्साइड जुड़ा है तो मेटल से अगर ऑक्साइड जुड़ता है तो वो हमारा बेसिक ऑक्साइड हो जाता है। वैसे ही अगर मेटल Ca है, कैल्शियम, अगर इससे ऑक्साइड जुड़ा है तो हमारा मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड हमारा क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है। ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल थे जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आपको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखा हमने कि बेसिक ऑक्साइड जो होता है वो मेटेलिक ऑक्साइड होता है, और जो हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है। कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ये कैसे होता है। ठीक है। तो तीसरा हमारा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक मतलब जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर सके या दोनों के साथ कंबाइन कर सके। ठीक है। एसिड और बेस दोनों के साथ। ठीक है।
अब हम देख लेते हैं गाइस, हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है Zn, दूसरा है Be, तीसरा है Al, चौथा है B, पांचवा है Cr और छठा है Ga, सातवां है Pb, उसके बाद है Sn, उसके बाद है Sb। ठीक है, आपको देखने हैं, अगर आपको इनके कहीं पे ऑक्साइड्स मिले, ठीक है, तो वो हमारे जनरली क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे हमने जो भी बनाए हैं, ये जिंक का हो गया, ये बेरिलियम हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया, ये बोरोन हो गया, ये क्रोमियम हो गया, ये गैलियम हो गया, ये लेड हो गया, ये हमारा टिन हो गया, ये हमारा बिस्मिथ हो गया। ठीक है, तो अगर इनके ऑक्साइड्स आपको कहीं पे मिले तो समझ जाना वो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लेना चाहूँ आपके सामने, तो हमारा जिंक ऑक्साइड जो होता है, एग्जांपल के लिए ले आऊँ, जिंक ऑक्साइड जो होता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है Al2O3, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। उसके बाद होता है हमारा BeO, ये भी हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। उसके बाद हमारा होता है PbO2, ये भी हमारा होता है। और भी होते हैं बहुत सारे, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। SnO2, ये भी होता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब इन एलिमेंट्स के रिलेटेड अगर कहीं भी आपको ऑक्साइड दिखे तो समझ जाना कि वो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इन एलिमेंट के। ठीक है, इन एलिमेंट के अराउंड अगर आपको कहीं दिखे तो, इन एलिमेंट के अगर आपके आसपास कहीं दिखे, अगर ऑक्सीजन बॉन्ड या ऑक्साइड दिखे इन एलिमेंट का, तो समझ जाना वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया हमारा, बेसिक ऑक्साइड हो गया हमारा, और एसिडिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में। तो न्यूट्रल ऑक्साइड बहुत सिंपल होता है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ उसको। ये देखिए गाइस, ये होता है ना, ये तीन एग्जाम्पल आप याद रखिए। जो हमारा न्यूट्रल न्यूट्रल जो होता है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड, वो यही तीन होते हैं मोस्टली। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया गाइस, सॉरी, जस्ट मेक इट अंडो। ये जो तीन होते हैं यही हमारे सबसे ज्यादा जो माना गया है। ये जो तीन है यही हमारे ये तीन जो है ये हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, बस इतने ही पे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है, कौन सा बेसिक ऑक्साइड है, कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, जस्ट इतना पूछते हैं। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होते हुए आगे हम और देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है गाइस, ओके, राम राम।